नमो वसंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव वंदित सब सिद्धि धूम चल मनोम गजम पत्ते मोक्षाम समय पाहु निर्मो सुध की वली भरतम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमानंद है कर्ता कर्म अधिकार की कलश नंबर मिल गया कि नहीं भैया? मिल गया था? कौन सा है? यह परिणमित सकर्ता यह परिणामो स्वभवित तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। अगर वस्तु स्वभाव को देखा जाए तो तीनों में कहीं भिन्नता नहीं, एक ही है, अभेदन ऐसे। यह परिणमित सकर्ता कैसी सुंदर सूत्रात्मक शैली में कर्ता की चर्चा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने की। यह परिणमित सकर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता होता है। अब परिभाषा बनाने के लिए शब्द जोड़ने पड़ेंगे। कौन से शब्द जोड़ोगे? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह कर्ता होता है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह कर्ता होता है। इसके अलावा कर्ता कर्म का संबंध मत जोड़ना। मैं ये कार्य करता हूं, तुम उस कार्य रूप परिणमित होते हो। कोई बाई कहे मैं रोटी बनाती हूं तो बाई रोटी रूप परिणमित होती है। आप कहो मैं प्रवचन करता हूं तो आप प्रवचन शब्द वर्णना रूप परिणमित होते हो। मैं ये व्यापार चलाता हूं तो व्यापार रूप परिणमित होते हो। फिर कैसे करता? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ ये अर्थ करने की पद्धति है। एक मतार्थ भी है। मतार्थ का क्या अर्थ है? एक दार्शनिक वाद विवाद पहले बहुत होते थे, कौन सी मत का खंडन मनन, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। मतार्थ का अर्थ है कि हमारी किस विपरीत मान्यता का खंडन हो रहा है। हमें उन मतों की बात नहीं करनी है। ऐसी मान्यता अपने में हो तो निकाल लेना। यदि हम जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता है उसे कर्ता मानते हो, चाहे उसे चाहे अपन को, तो ये मान्यता छोड़ देना। आप वही उसी कार्य के कर्ता कहे जा सकते हैं जिस कार्य रूप आप परिणमित होते हैं। यह परिणमित सकर्ता।
और एक अस्थि में अनंत नास्ति छिपी हुई है। ये जिन मंदिर है, क्या मतलब हुआ? चौपाल नहीं है, और मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गिरजाघर नहीं है, दुकान नहीं है, घर नहीं है। बोलो, कहना नहीं पड़ा, लेकिन ये नहीं है, ये अंतर्गर्भित है उसमें। मैं आत्मा हूं, इसका मतलब अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं मोटा पतला नहीं हूं, मैं बड़ा छोटा नहीं हूं। क्यों? आत्मा है, तो आत्मा तो अनादि अनंत होता है। मैं 50 वर्ष का हूं, मैं 80 वर्ष का हूं, मैं 30 वर्ष का हूं, अभी तो मैं युवा हूं, अभी तो अब बुढ़ापा है। ये सारी बातें खत्म। ऐसा दुर्वेदन मत करो, पर को अपने हाथी जैसे घास और ईख को मिला करके खाता है, ऐसे इस खाने के स्वभाव को तू छोड़। मतलब शरीर को और अपने को मिला करके देखने की मान्यता को छोड़। क्या सोचते हो? मैंने ऐसा किया है और अब आप क्या कहते हो? अरे कौन कहता है, कौन ने किया है, क्या किया है? ऐसे खड़े हो जाओ वाला। छह खंड का वैभव कैसे छूटा? जीर्ण तिनके के समान कैसे छूटा? बोलो, अरे बोलो। अखंड के आश्रय से नहीं छोड़ पाओगे, जी नहीं छोड़ पाओगे जरा सा। छोड़ो, कैसे छोड़ दें? हम मेहनत करते करते मर गए। तुम मेहनत क्या करोगे? अमूर्तिक आत्मा क्या मेहनत करेगा? विकल्प करते करते मर गए ज्ञान के बिना। छोड़ो भैया, वाह हमने बनाया है और बच्चे सब बिगड़ जाएंगे और ये सब बर्बाद कर देंगे। कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ो, क्या करें? अखंड ज्ञायक भाव के लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं छूटता। सड़ा तिनका भी नहीं छूटता, कूड़ा करकट भी नहीं छूटता। पहले लोग कूड़ा करकट का ढेर लगाते थे घर पे, वो घर पे माने पास में घोड़ा बोलते थे, माने फालतू जगह। क्यों? खेत के काम आए, कूड़ा ढेर लगाए, माने उसको भी नहीं छोड़ पाओगे। ये कुर्ता पुराना हो गया, छोड़ो इसको, नया दे, नया भी दे दो, इसको भी रखा रहने दो, वक्त पर काम आए। पहुंचा के काम आ जाएगा, बनाने के काम आ जाएगा। इसको भी नहीं छोड़ पाओगे, जीर्ण तिनके को सम। और उन्होंने 6 खंड के वैभव को जीर्ण तिनके के समान छोड़ दिया। छोड़ दिया का अर्थ सवेरे क्या बताया था? छूटा हुआ जाना, अपने से भिन्न जाना। अरे पियो रस है, अध्यात्म रस से उत्कृष्ट रस विश्व में नहीं है। आत्म रस की रसिया होना, वैसे ऊपर ऊपर से बातें मत करो। आत्म रस का रसिया होना, जो रस जिसका रसिक होता है, नाम लेते मुंह में पानी आ जाता है उसके। आयुर्वेद में एक दृष्टांत आया। एक बार किसी राजा की तबीयत खराब हो गई और तबीयत ये कि लहर नहीं बनती, कुछ खाने का मन नहीं होता था, बिल्कुल सुस्त पीले पड़ते जाए, सुस्त पीले पड़ते जाए। बड़े बड़े डॉक्टर इलाज कर रहे, अब समझ में नहीं आए
तो एक उसी राज्य का गांव का एक वैद्य था बूढ़ा, वो पहुंचा, मंत्री से कहा हमारे राजा साहब बीमार हैं और हमें भी कुछ देखने का, सेवा का मौका मिल जाए। तो पहले उन्होंने वेशभूषा देखी, अरे ये क्या जानता होगा, ये क्या करेगा इलाज। लेकिन कुछ भली होनहार थी, भवितव्य के अनुसार बुद्धि हो जाती है। बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं, बुद्धि क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा है, बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं। अगर किसी की कोई बुद्धि बिगड़ जाए तो उस पर रोष मत करना, द्वेष मत करना, घृणा मत करना, दुर्भाव मत करना। भवितव्य के अनुसार बुद्धि हो जाती है, कोई बात क्षमा भाव रखना। अपने भी कभी परिणाम वैसे नहीं चाहते वो काम कर बैठोगे, वैसी बुद्धि हो जाएगी। घबराना नहीं, बहुत दीनता मत लाना, उत्साह मत भंग करना। अब क्या हो सका, तो मान लो अभी आप चले आ रहे और पानी बरसने लगे और मट्टी की रास्ता, थोड़ी सी गड्ढे, पैर फिसल गया और गिर गए और पूरे कपड़े गंदे हुए। अब क्या हो सकता है, रोने मत बैठ जाना, बड़े धैर्य से उठना, जाकर के कपड़े बदलना, धो करके डाल देना। और कोई उपाय है? ऐसे ही मान लो कैसा ही परिणाम आ जाए, आप घबराना नहीं, परिणाम क्षणिक होते। स्वच्छंदता के लिए नहीं कह रहे, ध्यान रखना, वो तो अदेख भाव, अदेख भाव तो शरीर का रोग भी है, उसका इलाज क्यों करते? शरीर के रोग को अदेख भाव कह करके वहां भेद ज्ञान नहीं रखते और वितरागता को की ओर नहीं बढ़ते, और यहाँ अदेख भाव स्वच्छंदता की ओर बढ़ते। अदेख भाव है, परंतु अदेख भाव वो बोलो ये भी है और हे भी है। ये परिग्रह गे भी है, हे भी है। तो गे का मतलब ज्ञान का विषय बना, तो गे माने ये भिन्न जानने योग्य है, उसका नाम गे है। अपना जानने का नाम तो गे नहीं हुआ ना, स्वगे तो नहीं कहा हमने, ये गे है। इसमें से ये कहां से आ गया, ये हमारा है। गे का मतलब है भिन्न गे को भिन्न गे जानोगे कि अपना गे जानोगे। और अपना जानता था तो अपना जानना हे है, माने बाह्य परिग्रह गे कहो तो बाह्य परिग्रह के लक्ष्य से जो होने वाला तुम्हारा मोह राग द्वेष का परिणाम है वो हे है। तो जब वो परिणाम हे है तो उसको भी उपचार से, व्यवहार न से हे का। बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं। मंत्री को समझ में आ गई, चलो क्या हर्ज है, देखने दो। जा करके वैद्य जी पहुंचे, वो लेटे थे राजा साहब अपने, देख जाग करके बोले दवा खिला करके ठीक कराएं कि दिखा करके ठीक करें, बोलो। लोग वाग जो बैठे वहां मंत्री वगैरह और सब, बोले कैसा आदमी, धनकी तो नहीं है कि इसको देख कर दिखा करके ठीक कराएं कि खिला करके ठीक करें, बोलो क्या करें। बताओ, किताब करो, अब जो कुछ आप समझते हो, जो आपकी करो, कुछ देखेंगे ही हम तो देखेंगे ही और करेंगे क्या। उन्होंने 4-6 लड़के बुला लिए, छोटी छोटी बच्चे, छोटी माने एकदम छोटी नहीं, एक 12-15 वर्ष के 4-6 लड़के बुला, नींबू और चाकू, तस्तरी में नींबू और चाकू लेकर के 4-6 लड़के इकट्ठे हुए। अब क्या हुआ, पहला लड़का आया और राजा को देखते देखते नींबू बनाने लगा।
कुछ नहीं हुआ। दूसरा लड़का नींबू बनाने लगा तो नेक नेक, तीसरा नींबू बनाना शुरू हुआ, आंखों में चमक आ गई कुछ, और धीरे धीरे लाल बन, और जैसे जैसे वो 8वां नींबू आया और बस वो मुंह भर गया लाल से, बस पक्षी की गाड़ी बज गई, हो गया इलाज। हमारा मतलब ये है जो रुचिकर चीज होती है उसको देखते, उसके बारे में सुनते, तो कैसा मुमुक्षु है जो आत्मा सुन करके उछलना पड़े। विचार करो, परिणाम उछलता है, पुरुषार्थ उछलता है, आनंद उछलता है, ज्ञान उछलता है। और बढ़िया बोलो, इसमें से बोलो चाहे इसमें से बोलो, बोलो कहीं से बोलोगे कि नहीं, यही करते रहोगे। बोलो क्या कहेंगे, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उस ज्ञान मात्र भाव पर अचलित बने स्थापित दृष्टि से करो, उपयोग को केंद्रित करो, वहां जाते, सब जगह जाते। अरे सब जगह मत जाओ, अपने घर, अपने घर आओ। ये जिन मार्ग अपने घर आने का मार्ग है, ये अद्भुत मार्ग है, अपने से अपने तक जीरो। समझ में आया ना, ये लिंक रोड नहीं है वहां से यहां तक की, अपने से अपने तक, बस इतना मार्ग है और कुछ इससे आगे मार्ग ही नहीं। अपने को पहचानना, अपनी श्रद्धा, अपना अनुभवन, अपनी भावना, अपने में लीनता, अपना ध्यान, बस। और है क्या बोलो, रस परिपाक होना चाहिए, रस का रस बोलना, जो आपको याद आता है उसको बोलो। बचना अमृत वीतराग के है फिर, अरे आगे मत बोलो, बस हम यही तो कह रहे हैं। हमारे स्वाध्याय में बस इतना ही तो है, बस वहीं रुक जाओ, स्टेशन आ गया। बचनामृत वीतराग के परम शांत रस मूल, वीतराग के वचन परम शांत के मूल हैं, तो वीतराग के वचनों में आया हुआ शुद्धात्मा शांत रस का मूल है। अर्थ क्या हुआ, नींबू खट्टा होता है, और नींबू ये शब्द खट्टे होते हैं। नींबू एक आकार बना दिया यहाँ बोर्ड पर, ये वो खट्टा होता है, तो नींबू की चर्चा खट्टी होती है। बताओ, नींबू शब्द के द्वारा कहा गया जो वाक्य है, पदार्थ है, वह खट्टा है। तो आत्मा वीतराग के वचनामृत, जिसके अंतर में मिथ्यात्व का जहर भरा है, उसकी वचन अमृत कैसे होंगे? कर्तृत्व का, अहंकार का जहर भरा है, उसकी वचन अमृत कैसे होंगे ये बताओ। वचनामृत वीतराग के, वीतरागी जी, वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, उनके वचन भीतर जैसा है वैसे तो आएंगे वचन। तो वीतराग के वचन परम शांत रसमूल, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वीतराग के वचनों में आया हुआ जो शुद्धात्मा है वह परम शांत रस का मूल है, औषधि है भवरोग की, तेरे सारी समस्याओं का समाधान। जिन वचनों का अभ्यास करो, सारी समस्याओं का समाधान। चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे तुम्हारे बहिर्द्वंद हो, चाहे अंतर्द्वंद हो, जो कुछ भी हो, सारी समस्याओं का समाधान। अगर कोई विवाद भी हो जाएगा आपस में तो समझ होगी तो नेक देर में समझौता भी हो जाएगा, और समझ नहीं होगी तो कायदा समझौता।
वचनामृत वितराग के परम शांत रसमू, औषध है भवरोग की, कायर को प्रतिकूल, जिसे प्रतिकूल लगते हैं ये वचन, ये तो बहुत कठिन है, ये तो ऐसे है, कायर है। कायर को प्रतिकूल माने कायर को प्रतिकूल लगते ये नहीं, जिसको प्रतिकूल लगते हैं वो कायर है, ये कह रहे हो। जिसको प्रतिकूल लगते हैं तो भैया कैसे छूटेंगे, आप तो कह दिया, आपको तो अभ्यास है सरल लगता है, हम तो भैया बहुत कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है। वर्षों का अंधेरा एक क्षण में मिटता है, एक चिंगारी से। ऐसे अनादि काल से चली आई मिथ्या की संतति एक क्षण में आत्मानुभव प्रकट हुआ, बस मिट गई। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो ज्ञानी का पुरुषार्थ उछलता है, वैराग्य उछलता है, आनंद उछलता है, रोके नहीं रुकेगा। पुराण पढ़े कितने रोकने वाले थे, अरे अभी क्या करोगे, फिर राज्य का क्या होगा, सुकौशल से यही कह रहे हैं, और भैया गलती हो गई क्षमा करो, और अब हम कभी विराधना नहीं करेंगे, कान पकड़। अरे तुम्हारे लिए हम थोड़ी कर रहे भैया, तुम्हारी गलती तुम जानो, हमें तो हमारी गलती देखना है, हमारी गलती दूर करना है। दीक्षा लेकर के तैयार हो गए, वो चारित्र का विषय है, लेकिन चारित्र का भी तो विषय है। श्रद्धा के विषय में और चारित्र के विषय में अंतर मत करो, ये कह रहे हैं। श्रद्धा का श्रद्धेय शुद्ध आत्मा, और चारित्र का ध्येय, ध्यान का ध्येय शुद्ध आत्मा। हाँ, क्रम पड़ता है उसमें, वीतरागता में क्रम पड़ता है, वो एक अलग व्यवस्था है। तो क्या कह रहे हैं हम, वचनामृत वीतराग के ऐसे पढ़ करके मत रह जाना। हाँ, सर्व समस्याओं का समाधान है। हमारी एक समस्या है, अलग से कहना, अलग से कुछ नहीं कहना, यही हो जाएगा। सारी समस्याएं अज्ञान से उत्पन्न हैं, सारे दुर्विकल्प अज्ञान से उत्पन्न हैं, और उनका समाधान सम्यक ज्ञान में है। ज्ञान कहने से लोग, लौकिक जीव ज्ञान कहने से इस बाहरी ज्ञान को समझ बैठते हैं, इसलिए तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान शब्द कहे। बाकी ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर नहीं है, सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान कोई ज्ञान है? वो तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान से भी खतरनाक है। क्या? मिथ्या ज्ञान ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान से भी खतरनाक है ही तो नहीं वो। जैसे अभी मान लो यहाँ बच्चे नहीं है छोटे, कोई बात नहीं, और बच्चे उद्यम करें, वो ज्यादा परेशानी हो जाती। समझ में आया? तुम्हें ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, और तुम्हारा ज्ञान उल्टा चल रहा है, ये विजय कसायों के पोषण में, पर को अनुकूल बनाने में, कूटनीति और राजनीति, कुटिल नीति फैलाने में, ये ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए इसको ऐसा कर लो, इसको लिए ऐसा कर लो, इसको ये कर लो, इसको ये कर लो, इसको ऐसे कब्जे में कर लो, इसको ऐसा कर लो, इसका ये परिणमन कर लो, इसको उठा दो, इसको बैठा, ये ज्यादा खतरनाक है ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान बहुत खतरनाक ज्ञान का अभाव है। भाई ये बिल्डिंग कैसे, हम नहीं जानते, कोई बात नहीं जानते, बढ़िया बात है, जो जानते हैं वे अपने बना लेंगे। तुम फटे में टांग मत जा, जो जानते हैं वो बना लेंगे। क्यों साहब, वो 3 दिन से जुकाम और बुखार बहुत तेज है, वो दवाई, भाई हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, जो जानते हैं कर लेंगे इलाज। लेकिन तुम जो जानते हो और उल्टा जानते हो, उल्टा चल रहा है ना, ये कुटिल नीति जिसको कह देते हैं हम,
जो ज्ञान ज्ञायक से विमुख रह करके ज्ञेयों में प्रवर्तता है और उनको अपना मानता है, अपना मानने से मोह होता है और इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष करता है, ये ज्ञान ज्यादा खतरनाक है। इसको दुखदायक अज्ञान कहा है। मिथ्या प्रतीत कछुक ज्ञान सो दुखदायक। सात तत्वों की चर्चा पहले आई ना प्रतीत। ऐसी विपरीत प्रवृत्ति के साथ जो कुछ भी ज्ञान है तुम्हारा, वो दुखदायक ज्ञान है। वो तुम्हें हैरान नहीं करेगा। जो तुम्हारे पास नहीं है वो क्या कोई मतलब नहीं है तो नहीं है, लेकिन है और विपरीत है वो ज्यादा खतरनाक है। वो जलता हुआ अंगारा है, ये समझ लो। आपकी जेब में कुछ नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जेब में अगर अंगारा है तो खतरनाक। अंगारा बोलो है खतरनाक कि नहीं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंगारा है तो खतरनाक है। आपके पास सोना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नकली सोने को सोना मान करके बैठे वो ज्यादा खतरनाक है। आप भ्रम में बैठे, चाहे आप अपने बेच के कर लेंगे और बेचने जाओगे कुछ नहीं, फिर क्या करोगे बोलो? तो अज्ञान को ज्ञान माने बैठे हैं। मैं बहुत जानता हूं। अरे रे प्रभु, कुंद कुंद स्वामी की ये वचन याद करो, जो जानता नहीं आत्म को अनात्म को नहीं जानता। विचार करो, देह छूट रही होगी, सारा परिवार खड़ा होगा, सारा व्यापार पड़ा होगा, धन वैभव सब ऐसे ही यहाँ खड़ा होगा, क्या करोगे सोचो। बिना भेद ज्ञान के कौन सा रण हुआ? लगने में तो छोटा सा वाक्य लगता है, यह परिणामित सकर्ता, जो परिणामित होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, लेकिन इसके भीतर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस परिणमित होने में विशेषण लगाओ। पहले तो परिभाषा का मतलब होता है परिसमन्तात भाषणम परिभाषा, चारों ओर से उसको कहा जाए। ऐसे 2-3 हमने पहले दृष्टांत दिए भी थे। बोलो, साधे उसे साधु कहेंगे नहीं, विद्या साधने वाले को थोड़ी साधु कहेंगे, स्वार्थ साधने वाले को थोड़ी साधु कहेंगे। आत्म स्वभाव को साधयन्ते नित्य शुद्धम, नित्य शुद्ध रत्नत्रय मार्ग को जो साधते हैं वे साधु कहलाते हैं। है द्रव्य संग्रह में। तो ये परिभाषा में आगे पीछे आ जाए, क्यों, कैसे, क्या, कब, इन प्रश्नों के समाधान सहित अगर जो कथन हो, विवेचन हो जाता है वो परिभाषा कहलाती है। तो यह परिणमित सकर्ता। अब परिभाषा बनानी है अपन को, ठीक है ना? तो कैसे परिणमता है, किस रूप परिणमता है, किस लिए परिणमता है, किसके आधार से परिणमता है, ये सब प्रश्नों के उत्तर आना चाहिए। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है, कार्य रूप परिणमता, वो कार्य कोई और है क्या? जैसे ज्ञान का कार्य ज्ञान ही तो होगा। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है, तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमेगा कि ज्ञान के रूप परिणमेगा? बोलो, कब एक बार समझ लो। अब जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है, जब एक बात आई ना, तो यहाँ प्रसंग कर्ता कर्म अकेला कहा, लेकिन उसमें छठ कारक समझ लेना चाहिए। आपको कहा था ना कि देखो, विश्व में स्वतंत्रता अकेली, इतनी स्वतंत्रता हल्की नहीं है, छठ कारक की स्वतंत्रता है। आपका देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना? तो आप धर्म पालने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि नहीं? आप दिन में भोजन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि नहीं? कि नहीं, आप दिन में भोजन नहीं कर सकते। बोलो बोलो,
दिन में भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं, आज उपवास करने के लिए स्वतंत्र हैं आपके नहीं कि नहीं? उपवास नहीं कर सकते। सवेरे क्या कहा था? अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो हम भी शांत रहने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भी अपने उदय का विचार करके और भिन्नता का विचार करके समता रखने के लिए, क्षमा भाव के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है हमको भी अब क्रोध करना ही पड़ेगा। जब सामने लड़ नहीं आया तो अपन क्या करें? बोलो, आपके गुरुओं ने क्या किया? बोलो, अपने गुरुओं ने क्या किया वही तुम करो। अपने भगवंतों ने क्या किया? अब जब हम तो लड़वे गए नहीं, अब आप खुद ही लड़वे आ जा तो हम क्या करें? कि तो भी शांत हो, ये कहने का मतलब क्यों? तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें सुखी होना। सामने वाला राग करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी त्याग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है हमें भी त्याग करना पड़ेगा। क्यों? बोलो बोलो। नहीं है, हम परतंत्र हैं, वे स्वतंत्र हैं। शरीर स्वतंत्र है और तुम परतंत्र हो। शरीर के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। शरीर को अपना मानोगे तो शरीर के हिसाब से चलोगे, ये तुम्हारा मोह है। ये स्वतंत्रता नहीं है जिसको तुम स्वतंत्रता मान बैठे हो। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह कर्ता होता है। अब आगम में इस परिभाषा को 6 द्रव्यों में, उनके गुणों में और एक एक पर्याय में घटाना है, ठीक है ना? आगम तो विस्तृत है और अध्यात्म में अध्यात्म आत्मा से जोड़ेगा। आत्मा की प्रधानता से कथन होता है, अध्यात्म कथन होता, तो आत्मा से जोड़ेगा। अब आप कर्ता भी कब बनोगे? बोलो, धर्म तीर्थ के कर्ता कब होगे? प्रकर्ता कब बनोगे? बोलो, स्वयं अपने कार्य रूप परिणमित हो, माने ज्ञान रूप परिणमित हो। एक भाई पूजा कर रहे थे, नेमनाथ भगवान की पूजा थी, तो बड़ी भक्ति थी, विनय से गाए, दाता मोक्ष के तेरी नेमनाथ जिन राज जी, दाता मोक्ष के। आपने भी पढ़ी होगी। निकल पड़े हम। हमने कहा भैया क्या कह रहे, दाता मोक्ष को तो तुम्हें क्यों नहीं दिया उन्होंने? तुम तो पूजा कर रहे हो। दाता है कि ज्ञाता है? बिना जाने दे रहे हैं कि जान करके दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे? लेने वाला अपने में प्रकट कर रहा है तो दे रहे। दाता मोक्ष के कि ज्ञाता मोक्ष के, ये बता। पहले ज्ञाता हुए और फिर जब ज्ञाता हो गए तब दिव्य ध्वनि में अपने आप मोक्ष मार्ग का प्रकाश हुआ है। दाता कहा उपचार से और ज्ञाता कहा परमार्थ। परमार्थ बिना का व्यवहार होता है? परमार्थ बिना का व्यवहार, आत्मा बिना का, जीव बिना का शरीर, जीव बिना का शरीर, बताओ आप क्या कहोगे? जो अपने को जीव नहीं जानता, शरीर को ही सर्वस्व मानता है, वह जीव कैसा होगा? सोचो, वो कोई जीव है? बड़ा दुखी होगा निश्चित,
क्या? जो अपने को जीव नहीं जानता और सर्वस्व बिल्कुल यही हम है, यही हम है, महादुखी होगा वो निश्चित। भ्रम से अपने को सुखी मान रहा होगा, कोई अनुकूल काम में, पुण्य के उदय में, वो अलग बात है, लेकिन महादुखी होगा। अरे जीव तो जीव, अपने को जीव रूप अनुभव तो कर भाई। मैं जीव हूं, सही बात है, लेकिन सही कब? ये 100 रुपए हैं क्या ठीक है? ऐसे ठीक होती हैं, गिनो पहले। मैं जीव हूं, प्रमाण करो, दर्शाऊं तो करना, प्रमाण करो, अनुभवन करो मैं जीव हूं। हाँ मैं जीव हूं, अब सही है। सम्यक्त के बाद सत्य होगा कि सम्यक्त के बिना सत्य हो जाए? जब तक आपको सम्यक तो नहीं हुआ तो सत्य वचन आपके कहां से आ जाएंगे? सम्यक तो हुआ, प्रमाण हुआ, अब आप मैं जीव हूं। हाँ सही है कि मैं भी जीव हूं, क्या गलत? तुम नहीं जानते कि यही आप कह रहे, यही हम कह रहे, क्या अंतर है? कि बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जीव को अपने को जीव अनुभवते हुए जीव कहना और अपने को समझे बिना ही वैसे जीव कहना, अब तो स्टाइल हो गई है, गायक वायक ये सब नाम रख लेते ना, नाम। तो ये बता, नाम रखने के अब वो भी अपने को कहे मैं गायक हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं चिन्मय, बता मैं चिन्मय, चिन्मय। और जब चिन्मय हुआ तब चिन्मय, कितना अंतर है? एक खिलौने की गाड़ी और एक वास्तविक गाड़ी, बोलो कितना अंतर है? एक प्लास्टिक के अंगूर और एक अंगूर, एक नक्शे की गंगा और एक गंगा, दोनों में एक नक्शे की गंगा, उसको जानने के समझ में तो जानने के काम तो आएगी, प्यास नहीं बुझाएगी। वो प्लास्टिक का अंगूर, अंगूर ऐसा होता है, समझने के लिए मॉडल बना दिया, बच्चे समझेंगे, पढ़ाया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अंगूर का जो गुण है, एक काम करो, अंगूर का सेवन करो, समझो तो अंगूर का सेवन करो, क्या करो, कैसे? वो प्लास्टिक के अंगूर से खिलो, क्या करोगे? विचार करो भाई, जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है वह कर्ता होता है। अब जब कार्य रूप परिणमता ही नहीं है, बैठा का बैठा अलग बैठा है, तो कर्ता कैसे मान लिया तूने अपने को? ये बता। कितने कार्य ऐसे हैं जिन रूप आप परिणमित नहीं होते तो भी आप उनका कर्ता अपने को मानते, बताओ। बोलो, ये कापी हमने बनाई, ये बिल्डिंग हमने बनाई, तुम उस रूप परिणमित हुए, तो फिर कैसे कर्ता मान लिया? ऐसी भ्रांति हो, कैसी भ्रांति? कि जिस रूप परिणमित नहीं होते हो और उसका कर्तृत्व अपने को लगता हो कि मैं करता हूं, तो ये भ्रांति तोड़ देना। तो उसका कर्ता एक इसका कर्ता कौन होगा? क्या पुद्गल का कर्ता होगा? एक बढ़िया कलश लिखा है इसमें, परिणमन करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं। पुद्गल बिना जानते हुए भी अपना परिणमन कर रहा है। पुद्गल ऐसा नहीं है कि पुद्गल में ज्ञान नहीं है इसलिए उसका परिणमन नहीं होता है। पुद्गल
अपना स्पर्श रस गंध वर्ण जो है उसमें, उसका काले का गोरा गोरा, नीले का पीला, हरे का लाल और पीला, ये सब मीठी खट्टी का मीठा, ये सब परिणमन कर रहे हैं, उनमें ज्ञान नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए इसका कर्ता कौन है ये मत पूछो, हम इसके कर्ता नहीं है, पहले ये समझो। और ये समझे बिना समझ में भी नहीं आएगी इसका कर्ता कौन है। मैं इसका कर्ता नहीं हूं, ये समझे बिना इसका कर्ता कौन है ये भी समझ में नहीं आया। भ्रांति तो मिटे पहले कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, तो इसका कर्ता कौन है, इस करो परीक्षण, इसमें कौन परिणम रहा है, वह इसका कर्ता हुआ है। अनादिकाल से जीव को व्यवहार का पक्ष है, उसकी चर्चा करने वाले भी बहुत हैं, परस्पर में एक दूसरे को उपदेश देते हैं, समझते समझाते हैं, वैसा ही समझ रहे वैसे ही समझा रहे। जैसे हमारे आचार्य महाराज पंचाचार को पालते हैं और पलवाते हैं, ऐसे ये मोही जीव भी अज्ञान को पाल रहे और पलवा रहे, वैसा ही मनवा रहे। वो माता वही सिखाएगी और वो बच्चा वही सीखेगा, और फिर स्कूल में जाएगा तो अध्यापक भी वही सिखाएगा है? और वहां जाएगा तो ये भी वही सिखाएंगे। अनादिकाल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला करके देखने की आदत पड़ी है, मिला करके विचार करने की आदत पड़ी है, और मिला करके अनुभव कर जाए वे एक मिनट मान गए। आज तो हमारी तबीयत खराब है, हमारी मन मिला करके देख, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये किसी और की तबीयत खराब हो रही। आज तो मन अच्छा नहीं हमारा, हमें ऐसा लगेगा हम ही अच्छे नहीं है, और अच्छा तत्व है उसे देख नहीं रहे इसलिए अच्छा नहीं है, ये समझ नहीं रहे। आज हमारा मन अच्छा नहीं है, क्यों? चलो व्यवहार नहीं से हम मान लें अच्छा नहीं है, तो उस अच्छे का कारण क्या है? अच्छा नहीं देख रहे, अच्छे की ओर नहीं देख रहे इसलिए मन अच्छा नहीं है। उसका भी कारण कार्य विपरीत है। अच्छे की ओर देखो, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, आ जाओ यहां भगवान की प्रतिमा को देखो, और भगवान की प्रतिमा के सामने उन जिन भगवान को याद करो, और जिन भगवान की तुलना में अपने को रखो और अपने उपयोग को बदलो, देखो मन अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। मन अच्छा इसलिए नहीं है कि ये भी जमा करके खड़ा हो गया, इसने दूध फैला दिया, इसने आकर के ऐसा कर दिया, इन परिस्थितियों के कारण मन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सूझ गया इसलिए मन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। मन अच्छा नहीं है उसका कारण ये है कि तुम अच्छे को नहीं देख रहे। मन में अच्छा विचार करो तो अच्छे को ध्यान रखना। अभी हम ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं? मर्यादित भोजन से भी आवश्यक है मर्यादित विचार। मर्यादित विचार, मर्यादित वचन, मर्यादित आहार, मर्यादित विहार, सीमा में मर्यादित व्यापार, ये लौकिक बातें हो गई। मर्यादित व्यवहार और मर्यादित व्यापार ये बाहर की ओर सीमित रखो। कारण सहित बताओ, इस वाक्य को कारण सहित बताओ जो आप कहते हो। जिंदगी छोटी है तो जिंदगी बढ़ाओ, हो सकता है। जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है, इसलिए जिंदगी तो बढ़ेगी नहीं, जंजाल का। बुद्धि थोड़ी है
समय थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, जिंदगी छोटी है का मतलब क्या है? बुद्धि थोड़ी, बहुत थोड़ी है। लेकिन घबराना मत, संगी पंचेंद्रिय हैं, आपका अपने काम करने लायक, अपना हित करने लायक बहुत है। कितने रुपए मिलते तनख्वाह के, या कितने रुपए कमा लेते हो दिन में? साहब 200 रुपए कमा लेते, 6000 तनख्वाह मिल जाए, बहुत है अपने संतोष के लिए। दाल रोटी खाए के लिए बहुत है, फैशन करने के लिए थोड़ी है। ऐसे हमारी बुद्धि थोड़ी है बाहर के कामों के लिए, अपना कार्य करने के लिए इतनी बुद्धि बहुत है। समय थोड़ा है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए थोड़े समय में ही हो जाएगा, घबराने की बात नहीं, बहुत लंबा कोर्स नहीं है। जिंदगी थोड़ी है, जंजाल लंबा है, तो अब क्या हो सकता है कि जंजाल ही घटाया जा सकता है। बाहर से भीतर चलो कि भीतर से बाहर चलें? बताओ किधर से चलें? बताओ, बाहर से चलें तो व्यापार घटाओ, व्यवहार घटाओ, ये सब सीमित कर दो। आहार घटाओ, दिन भर खाते और रात भर खाते पीते मत रहो फालतू। आपके साधना लायक स्वास्थ्य के लिए बहुत थोड़े आहार की जरूरत है, ये उल्टा सीधा और ज्यादा आहार की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारी विपरीत आदत पड़ गई है, तो तुम्हें लगता है अरे वो काम नहीं चलता, सब काम चलेगा। हाँ, ये बात होगी, बीमारियां नहीं हो पाएंगी। ये बात अलग है कि प्रमाद नहीं आएगा, स्वाध्याय में फिर मन लगेगा, बैठ जाओ। तो ये तो चाहिए, व्यापार घटाओ, व्यवहार घटाओ, हैं, सीमित, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, कम खाओ, शुद्ध साफ भोजन करो, थोड़ा, ज्यादा कपड़ सपड़ नहीं, बहुत फैला मत करो। बुद्धि थोड़ी है, समय थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है भैया, और अपन को अपना कार्य करना है। चादर छोटी हो तो क्या करोगे? चादर कैसे तानोगे? हट जाएगी, अपने पैर ही सकोड़े जाएंगे। अपने उपयोग को समेटो, अपनी दृष्टि को समेटो, और कोई उपाय नहीं है। नहीं, एक उपाय ये है पैर समेट लो, एक उपाय ये चादर बढ़ा लो, नहीं है, दो उपाय है ही नहीं। कबीर ने कहा था ना भैया, चाहे जैसे जिस प्रकार ने कमाने अनेक प्रकार होते, ऐसा मत लेने ना, जिस प्रकार माने सारी बातों को, विकल्पों को छोड़ करके एकाग्र होकर के ये काम करने का। अहो, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो जिस कार्य रूप नहीं परिणमता उसका भी करता अपने को ही मान बैठा था, और कर्तव्य के अहंकार में चूर था। मेरे तो तुम करके ही बता दे हमारे बिना। ले तुम ही कर लो, करके बता तो पता पड़ेगा। नहीं कर पाएगा वो, क्या पहले ही हम कह रहे हम नहीं कर सकते। स्वयं कर्तव्य के अहंकार में चूर, सारी दुनिया को, सारे पदार्थों को अपने अनुकूल परिणमाने की, सबको हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अरे तुम आगम के हिसाब से चलना सीख ले तो ही बहुत है। भैया तुम आगम के हिसाब से चलना सीख लो, सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। आगम क्या कह रहा है बोलो, पर द्रव्य अपने अनुकूल नहीं परिणाम सकते।
उनको अनुकूल परिणमाने का भाव मिथ्या है, नहीं पाएंगे, वे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तुम मान जाओ। किसी ज्ञानी ने, धर्मात्मा ने वैराग्य बढ़ने पर घर को जंगल तो नहीं बनाया, घर छोड़ करके जंगल ही में तो गया। बोलो, किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने, चाहे वो चक्रवर्ती क्यों ना हो, उसने घर को जंगल तो नहीं बनाया, घर छोड़ करके ही तो जंगल में गया। किसी ज्ञानी ने पर को अपने अनुकूल तो नहीं बनवाया, वो पर से भेद ज्ञान करके अपने अनुकूल ही तो हुआ है, अपनी साधना में लगा है कि अमृतचंद स्वामी ने कैसी कैसी बातें लिखी, अद्भुत। पशुओं की तरह घास और को मिला करके खाने की आदत छोड़ो, माने पर द्रव्य को और अपने को मिला करके अनुभवने की आदत छोड़ो। ये मत देखो ये मेरी रचना है, ये सब रचना परतनी, या मैं तू नहीं जी, तेरो दर्शन ज्ञान है, सामे बसे सभी, ये मेरी रचना है। पेंटर आएगा, मैंने लिखा, कारीगर आएगा, मैंने बनाया, उसको क्या लगेगा? हमने वहां काम किया, आप देखिए, आपको पसंद आया करा लेना, हमने वहां काम किया, वहां काम किया, वहां काम किया, कहते ना। आप हमारा काम देखो, पैसा की बात बाद में करना, काम देख लो हमारा, ये हमारी, ये तेरे काम है नहीं, तेरे काम है, बता तू स्वयं उन कार्य रूप परिणमा है कि अलग खड़ा है? राइटिंग बढ़िया, बस खुश हो गया, तू राइटिंग रूप परिणमित हुआ है। अभी हाथ में ऐसा रोग हो जाए, काम की राइटिंग हो जाए, बताओ क्या होगा? छियासठ दिन भगवान महावीर दिव्य ध्वनि नहीं खिला पाए, और तू कहता है मैं प्रवचन करता हूं। महावीर का भक्त है कि नहीं, ये बता पहले। हम चले जाते हैं तो प्रवचन नहीं, वो बड़ी आफत है, क्या करें? इन प्रवचनों के मारे कहीं नहीं जा पा रहे, बता प्रवचन के मारे कहीं नहीं जा पा रहे, तो प्रवचन में तो ये सही बात है, लेकिन एक विकल्प तुम्हारा और बोझा मिथ्या है। राग के कारण कहीं नहीं जा पा रहे, कर्तृत्व के कारण कहीं नहीं जा पा रहे। तुमसे भी ऊपर क्या चर्चा करेगा, अपन से पहले भी ये सब हो रहा था, अपने सामने भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अपने से कुछ नहीं होना, अपने बिना वही काम रुकेंगे जो हम कर रहे होंगे, और हम कुछ नहीं कर रहे विश्व का, तो कोई काम नहीं रुकेंगे। निश्चित बात है, इसको बिल्कुल पक्का रखो। अरे हम पूछ रहे हैं, आपके पिताजी ने ये सोचा था यहाँ ऐसा होगा? बाबा ने, दादा ने सोचा था कि ऐसा होगा? हो रहा है, तो फिर आगे भी क्यों सोच रहे हमारे बिना क्या होगा, हमारे बाद क्या हो? अरे होगा, होगा उसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। यह परिणमित सकर्ता, ओ मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो जिस रूप नहीं परिणमता उसका भी कर्ता अपने को मान रहा था, और उसके कर्तृत्व के अहंकार से दुखी हो रहा था प्रति समय। ऐसा काम नहीं हुआ, उसने ऐसा नहीं सुना, वो ऐसा नहीं माना, क्या करें? कुछ होता तो है नहीं, अपने विकल्पों से कुछ होता नहीं।
और विकल्प करे बिना रहता नहीं। क्यों? क्यों? कार्य के कारण से विकल्प थोड़ी हो रहे हैं। विकल्प तो यहाँ उस चैतन्य की लक्ष्य न होने से विकल्प हो रहे हैं, वहां उपयोग जमे तो भी विकल्प मिटे। क्या सुंदर चर्चा है, क्या सुंदर चर्चा है। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है। विज्ञान घन हुए बिना आश्रमों से निवृत्त कैसे हो पाओगे आप? विज्ञान घन, ज्ञान घन आत्मा आश्रमों से निवृत्त है, अनादि से ही, प्रागेत पहले से है कि नहीं? देखो भीतर है कि नहीं है? अब जब विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, ये तो सिद्धांत बताया। अब तुम बिना विज्ञान घन हुए आश्रमों से निवृत्त होना चाहते हो, शरीर की क्रियाओं के बल से, शुष्क ज्ञान की चर्चा के बल से कोई क्रियारत हो रहा शुष्क ज्ञान में को माने मार्ग मोक्ष को करुणा उपजय मोह। विज्ञान घन हुए बिना आश्रमों से निवृत्त नहीं होगा। इनको भेद करके समझाओ। विज्ञान ज्ञान घन आत्मा को पहचाने बिना, अनुभवन के बिना कोई मिथ्या से रहित कैसे होगा? और ज्ञान घन आत्मा की भावना के बिना अभिरति से रहित कैसे होगा? और ज्ञान घन आत्मा के प्रति उत्साह आए बिना, उमंग आए बिना, सावधान हुए बिना, अभी बोल रहे थे अलर्ट, भैया बनो रहने श्रोता रे सावधान प्रयास अपनी संस्कृति में बनी रहने। हमारे यहाँ ये नहीं कहते हाथ जोड़ के खड़े हो जा, प्रार्थना में भी सावधान। सावधान का मतलब हमारा ये अर्थ होता है एकाग्रति हो जाओ, यहाँ आ जाओ। कितना सुंदर शब्द है हमारी संस्कृति के। विचार करो, उस जब तक वहां सावधान नहीं होगा स्वरूप में, तब तक परमात्मा से रहित कैसे होगा? और जब यह स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी तो कसाय से रहित कैसे होगा? और स्वरूप में निष्काम हुए बिना योग से रहित कैसे होगा? बताओ आप। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता। क्या शब्द लिखा? होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। होता जाता है। बिना अंतर्मुख हुए बिना ये समझ में नहीं आएगा। होता जाता था, वैसे कैसे होता जाता है? झाड़ू लगाने वाला कोई है ही नहीं और झाड़ू लगती है। झाड़ू लगाने वाला कोई है नहीं और झाड़ू लगती रहती है। देखो जाकर के पहाड़, जंगलों में जाओ, देखो उन पहाड़ों को। एक बार एक मानस स्तंभ था, सच्ची घटना है। तो मानस स्तंभ में चारों ओर से शीशा पैक कर दिया, तो थोड़ी थोड़ी सी उसमें रह जाते हैं, थोड़ा सा उसमें से थोड़ी थोड़ी धूल जाती रही और प्रतिमाएं बिल्कुल ऐसी हो गई धूल की। भैया ये मलिन प्रतिमा तुम्हारे मलिन भावों का प्रत्यक्ष, इनको उज्जवल करो, अपने परिणामों को भी उज्जवल करो। ठीक है, आप इतनी ऊंची पहाड़ बनेगी, अब गांव की व्यवस्था इतनी ऊंची पहाड़ बनेगी और ये होगा, वो तो बनेगी, उसमें क्या होगा? कोई विक्रिया से तो कर नहीं आएंगे हम, उसे पहाड़ बनेगी तो बनेगी, वो इतना खर्चा आएगा? ये कोई बात है? लड़के की जरा सी शादी, एक दिन की शादी के लिए तुम खर्चे में नहीं सोचोगे और यहाँ सोच रहे हो। चलो फिर क्या हुआ? हमने कहा एक काम करो, पहाड़ बन गई,
प्रतिमा का अभिषेक हो गया, परिमार्जन हो गया, अब ये पीछे हटाओ और जालियां लगी रहेंगी केवल, पत्थर फेंके तो वहां न लगे, जाली लगी रहेंगी। अब क्या हुआ, इधर से हवा आई तो इधर उड़ गई, इधर से हवा आई उधर उड़ गई, उधर से पानी बरसा पहुंच गई तो उधर नहा गए भगवान, इधर से आए तो इधर से नहा गए। मतलब अपने आप उसके बाद धूल बनना बंद, साफ करना, मतलब कुछ नहीं करना और अपने आप साफ बनी रही। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। आप खाते हो, रोटी खाई और इधर से सब अपना बन बना करके सब निकल गया, सब हिसाब किताब खत्म, अपने आप व्यवस्था है। झाड़ू लगाने वाला कोई है नहीं और झाड़ू लग रही है, ये बात तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आएगी कृत्रिम व्यवस्थाओं में। ये व्यवस्था तब समझ में आएगी जब आप अकृत्रिम व्यवस्थाओं को देखो। हम लौकिक बात कर रहे हैं, इसी प्रकार ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बिना किए हुए होता है, बिना किए भी कुछ होता है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। एक कर्तृत्व के अहंकार में नशे में चूर हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अरे बिना किए ही कुछ होता है, हम कह रहे बिना किए ही सब होता है, होता स्वयं। कैसी बात है सोचते हो तुम? कह रहे हो बिना किए कुछ नहीं होता और हम कहते किए कुछ नहीं होता। आप ऐसा कुछ भी नहीं है, न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता। हजारों विकल्प करो आप, एक समय की जिंदगी नहीं बढ़ा पाओगे। एक इधर की फड़कने लगे तो इसको नहीं कर पाओगे, बदल नहीं पाओगे। ये उंगली इधर मुड़ रही, इधर नहीं मोड़ पाओगे। ये कमीज इधर से पहनती है, इधर से नहीं पहन पाओगे उल्टी करके। कुछ तो नहीं, क्या कर पाओगे बताओ? आज घर में नमक नहीं था, अरे भाई नमक क्या भाव है, नमक क्या भाव? अरे तुमको मालूम होगा, हमें नहीं मालूम। हमें तो ये आत्मा का भाव पता है, ज्ञाता स्वरूप है। चलो कोई बात नहीं, नमक मतलब बहुत सस्ता है। अरे नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने वो सोना रखा ना, उसको डाल दो, सीधा हो जाए। नमक की क्या बात है, सोना डाल दो। नमक सोने का काम नहीं कर पाएगा। सोना डालने पर भी बिना नमक के वो खारा नहीं होगा, बिना मिश्री के मीठा नहीं होगा। भाव भाव की बात मत करो, ये तो तुम्हारी कल्पना है। वस्तु का भाव वस्तु में है। तुम्हारे जो भाव हैं व्यापारिक भाव, वे तो एक निर्धारित किए हुए भाव हैं, लेने देने के भाव। भाव कहते द्रव्य को, भाव कहते गुण को, भाव कहते पर्याय को। ये थोड़े ही भाव, ये तो हमने तुम्हारे लेने देने के भाव कर दिए। 1 किलो शक्कर देना 20 रुपए दे दिए, 20 रुपए उन्हें का वो 1 किलो फलाना देना 40 रुपए दे दिए, उन्हें 100 रुपए दे दिए। ये तो लेने देने के भाव है, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, इनमें कोई दम है? और कहीं कोई भाव है, कहीं कोई भाव है, लेकिन वस्तु का तो एक ही भाव है। वस्तु का एक ही भाव है, 2 भाव नहीं होते। एक दाम की दुकान है ये। जीव सदा ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप ही है। आप कहते हो किए बिना कुछ नहीं होता, और हम कहते हैं किए से कुछ नहीं हो रहा। जितना भी कार्य हो रहा है सब बिना किए ही होता है। करने वाली जो वस्तु में शक्ति नहीं है, तो भैया बोल रहा वो टीका की गद्य की लाइन, जो वस्तु में शक्तियां नहीं है वो किसी के द्वारा दी नहीं जा सकती। इस टोपदेश में लिखा पूज्यपा स्वामी ने, बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ा सकते कोई, उसमें है ही नहीं शक्ति, करे क्या? और जो शक्ति है, ये हम कह रहे हैं इस प्रसंग में, जो शक्ति वस्तु में है उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। क्यों? मिश्री को ये अपेक्षा है कि डिब्बे में रहे तो मिश्री रहे, और अलग रख दो तो खारी हो जाए, फीकी हो जाए। मिश्री चाहे कहीं भी हो, अकेली मीठी है।
डब्बे में रखी है, डिब्बे के कारण मीठी नहीं है। मुंह में रखी है, मुंह के कारण मीठी नहीं है। थैली में रखी, थैली के कारण मीठी नहीं है। मिश्री मीठी है, बस अपने कारण से मीठी है। जो होता है स्वयं होता है, स्वयं से होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं के आधार से होता है, स्वयं में से होता है, पर से कुछ भी नहीं होता। यह परिणमता करता, जो परिणमता है वह करता। किसके लिए परिणमता है बोलो? हाँ, अब जो हमारे लिए तुम कर रहे तो अपने लिए कर रहे, हमारे लिए नहीं कर रहे। नहीं, तुम्हारे लिए कमरा बनाए हमने, बनाए कि नहीं बनाए? अरे व्यवहार अलग है, कहाँ व्यवहार घटा रहे आप? हमारे लिए बनाए तुमने, क्यों? हमारे लिए बनाए बोलो। तो हम पहले भी थे, पहले का नहीं बनाए, सोचना। और हम चले जाएंगे तो मिटा दोगे, इनको फोड़ दोगे, क्या करोगे? सोचना, विचारना। जो करता है वह स्वयं के लिए करता है, उस परिणाम का स्वयं ही भोगेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा उस परिणाम। किसी के लिए महल बनाया है और वो पुत्र कहे पिता को बैराग हो, हमने तुम्हारे लिए महल बनाओ, तो क्या कहेगा? ये महल में रहो बेटा, हम क्या करें? रागी के लिए महल है, राग का महल है, राग से होता है। अब हमारा राग टूट गया तो हमारे लिए क्या है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? कि ये जीव जो है स्वयं कार्य रूप परिणमता है, और वो कार्य भी स्वयं से भिन्न प्रकार का नहीं है। क्या कहा? कार्य भी स्वयं से भिन्न प्रकार का नहीं है। चेतन का कार्य कोई अचेतन जैसा हो। चेतन कभी काला हो जाए, गोरा हो जाए, मोटा हो जाए, पतला हो जाए, लाल हो जाए, मीठा हो जाए, खट्टा हो जाए, हो सकता है? तो फिर बता, स्वयं करता, स्वयं रूप करता, स्वयं से करता, स्वयं के लिए करता, स्वयं के आधार से करता, और स्वयं में से करता और स्वयं के आधार से करता। और क्या करता? स्वयंभू। स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम। देवी स्वयंभू है, उन्होंने स्वयंभू व्यवस्था बनाई है, बताई है, बनाई नहीं है, बताई है। और जो इस स्वयंभू व्यवस्था को, स्वयंभू को भैया हिंदी में बोल देना, स्वयं होती हुई व्यवस्था को समझ लेता है और इस मोह कर्तृत्व से रहित हो जाता है, वो भी स्वयंभू हो जाता है। गुनगुनाना, भीतर चिंतन करना, क्या यह परिणमता करता? मैं तो जो नहीं परिणमता था उसका कर्ता बन रहा था, उसका कर्ता नहीं, कभी नहीं। यह परिणमता करता। विचारना। हे जिनवाणी भारती तोहि जपू दिन रे, तो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। रावणी है ज्ञान है तुझे पाओ, तो वाणी मस्तक सदा